पास में उसे मिडिल ब्लॉकर द्वारा क्रॉस कराया गया और वो स्पाइक वहां से आया। अच्छा कार्य रजत वहां पे मौजूद है, चेकआउट मिला। एक के साथ जो है वो बराबरी होती हुई नजर आई है और इसी की आवश्यकता भी है। संतोष के लिए यहाँ पे पास बनाया था, डबल ब्लॉक था और सीधा वापस आया है अपने ही कोर्ट में। एक कंबाइंड एफर्ट, एक कोऑर्डिनेशन, एक साफ वो जो ब्लॉक में झलकना चाहिए वो आज गोरखपुर जायंट्स के ब्लॉक में नजर आ रहा है। पहला सेट उन्होंने जीत लिया 21-14 के स्कोर के साथ और अब इस दूसरे सेट में भी एक एडवांटेज के साथ उन्होंने शुरुआत की है। 1-0 की जीत के साथ इस दूसरे सेट में गोरखपुर जायंट्स। अच्छा कार्य, एक बार फिर से जो टेक ऑफ किया था बहुत शानदार था और टेक ऑफ के पश्चात लिबेरो के पास कोई मौका नहीं था गोरखपुर जायंट्स से किसी बॉल को इजी क्रॉसओवर या फिर कैसे भी क्रॉसओवर कराया जाए। बुल्स के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स की फौज है, पर क्या आज ये कोर्ट पे मौज कर पाएंगे क्योंकि सामने जायंट्स है और जायंट्स का जो खेमा है वो भी तक बहुत ही एफर्टलेस नजर आया। अच्छी टिपिंग सर्व थी जिसका लिबेरो ने अंत समय पे जाके सॉल्यूशन देने का प्रयास किया और उसके पश्चात अगर शक्लीन के पास आ चुकी है बॉल तो वो सेट बहुत अच्छा करते हैं। फिर अच्छा स्पाइक, चलिए इस सेट की शुरुआत तो काफी क्लोज और काफी टाइट शुरुआत हुई है। दोनों के बीच में मात्र 1 अंक का फासला है। शिखर इस समय सर्विस पर है। अंगमुत्तु रामास्वामी, कमाल का अटैक था, कमाल का डिफेंस किया है, कमाल का रिसेप्शन वहां पे, कमाल। ओह देखिए जैसे ही एक बढ़िया रिसीव होती है ना अटैक का और उसके बाद में टीम में वो कॉन्फिडेंस लौट आया। चेकआउट निकालने की कोशिश में विक्की से हुई गलती, डबल ब्लॉकर से टच कराकर बॉल को बाहर निकालना चाहते थे पर सफल नहीं हुए। 3-3 की बराबरी। ये दूसरे सेट के शुरुआती क्षण और डबल ब्लॉक, ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग इस सेट की शुरुआत में सबसे स्ट्रॉन्ग की बन गई है। मुरादाबाद बुल्स के ब्लॉक में अब कोई कमी शुरुआत में नहीं दिख रही है। अब्दुल मुगनी ने अटैक करने की कोशिश की थी जोन 2 से लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोशिश में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। 5-3 का स्कोर है, 2 पॉइंट के एडवांटेज। देखिए हर्षित, पहला मौका है जब मुरादाबाद बुल्स के पास एडवांटेज आया है और अब ये जरूरी है कि इस एडवांटेज को आगे तक लेकर जाएं। कैशन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मौका मिला है तो उसे आप पूरी तरह से भापिए और अपनी टीम का प्रदर्शन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, रोबस्ट कीजिए और यहाँ से इस सेट को बराबरी की ओर लेकर जाइए क्योंकि पहला सेट आप हार चुके थे, दूसरा सेट आप जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों कोचेस की अगर हम बात करें तो अभिमन्यु सिंह जो है वो कोच है गोरखपुर जायंट्स के, विमल कुमार जो कि कोच अभी आपको नजर आ रहे थे स्क्रीन पे मुरादाबाद बुल्स के। अंगमुत्तु रामास्वामी को क्या ज्यादा खिलाने का प्रयास रहेगा, रजत भी इस टीम के शुमार है। यहाँ मिडिल ब्लॉकर, क्या क्रॉस कोट हुआ है, बॉल अपोनेंट। स्ट्रेट सर्व, वहां पे वो रिसेप्शन, वो जो रिसीव था वो उस प्रकार से आ नहीं पाया था जिसकी आवश्यकता थी। दो अंकों का जो है वो अंतर नजर आ रहा है और गोरखपुर जायंट्स अभी भी लीड में जरूर है। मुरादाबाद बुल्स को एडवांटेज लाना पड़ेगा, खुद के पास प्रयासरत रहना पड़ेगा।
चेकआउट का इशारा उन्होंने किया है, लेकिन उनके इशारे से बात नहीं। 6-5 के साथ बढ़त पर जरूर है। हालांकि मुरादाबाद बुल्स के खाते में वो जो है रिव्यू जाते हुए नजर आए। शक्लें तारिक महज 6 क्लास में थे, तब से उन्होंने जाके वो वॉलीबॉल खेलना शुरू किया था और उसके बाद से बाकी सब इतिहास रहा है। एक बहुत अच्छा स्पाइक है। गोरखपुर जायंट्स 2 अंकों के साथ अब बढ़त पे हैं। दोनों ब्लॉक के बीच में से गैप ढूंढा है शमीम। एक लंबी रैली यहां पर कुक हुई है। ये रैली कौन फिनिश करेगा? चेकआउट निकालने थोड़ा सा ग्रीडी, लालच। और देखिए, कहते हैं ना कि कुछ सिचुएशन और कुछ समय के लिए थोड़ा सा लालच जरूरी है, थोड़ी सी भूख जरूरी है। चेकआउट निकालने की कोशिश में कामयाबी हासिल की, डबल ब्लॉक से टच कराया। ये एक और पॉइंट। और इंटरेस्टिंग ये है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है टीम में जब वो कोई रैली का पॉइंट अपने नाम करते हैं, लंबी रैली को फिनिश करते हैं। मुरादाबाद बुल्स ने वो लीड गंवा दी है। गोरखपुर जायंट्स एक बार फिर से बढ़त पर आ गए हैं। 3 पॉइंट्स। नौ 5 के साथ यहाँ पे गोरखपुर जायंट्स जो है वो बढ़त पर है और मुरादाबाद बुल्स 5 पर है। अब ये सही समय है नीति की, इन्हें वापस आना पड़ेगा मैच में, क्योंकि अगर यहाँ 4 अंकों का ऑलरेडी डिफरेंस है और अगर ये अंक का अंतर बढ़ता चला गया तो फिर मुरादाबाद बुल्स के परेशानी बढ़ जाएंगे। अंगमुथु रामास्वामी, रजत मिलके वो कमाल करना पड़ेगा। ब्लॉक आया जरूर, बट वो अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि आउटलाइन के बाहर गिरा। और देखिए, हम शुरुआत से यही बोल रहे थे कि जितना जरूरी है लीड हासिल करना, उससे कहीं ज्यादा है कि उस लीड को बरकरार रखिए, उस लीड को बचाए रखिए, उस लीड को बनाए रखिए। और एक बार आपके हाथों से लीड गई तो वहां पर टीम डगमगा गई है। मुरादाबाद बुल्स ने इस सेट की शानदार शुरुआत की थी। उनके पास में 2 अंकों की एडवांटेज थी, पहले वो गंवा दी और अब इस समय पिछड़ रहे हैं। ये एक अच्छे संकेत नहीं है। गोरखपुर जायंट्स के पहले सेट के जीतने का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो उनको एक ड्राइवर सीट पे ले आता है। और प्रदर्शन भी उनका उसी प्रसार था, क्योंकि जिस प्रकार से उनका पिछला मुकाबला उनके विरुद्ध गया था तो परेशानियां बढ़ी थी। पर मुरादाबाद बुल्स पिछले सेट में भी हल्का सा कमबैक दिखाया था। इस सेट में भी क्या अपना वो उत्तेजित खेल दिखाएंगे और कमबैक की ओर लेकर जाएंगे, वो रिसर्जेंस की ओर क्या खेल ले जा पाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर स्वयं मुरादाबाद बुल्स को और खासकर इस खिलाड़ी को ढूंढना पड़ेगा। अंगमुथु रामास्वामी पिछला मुकाबला जीत के आ रहे हैं। देखिए, पिछले सेट की हार ने उनका विनिंग मोमेंटम तोड़ा है। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर ब्लॉक में और मजबूती देने के लिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया गया है। 10-7 का स्कोर है। बेशक यहाँ पर गोरखपुर जायंट्स जो है वो लीड कर रहे हो 3 पॉइंट्स की, लेकिन मुरादाबाद बुल्स के लिए आज एक खुशखबरी जरूर आई है कि मुरादाबाद बुल्स के 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंडियन टीम कैंप में एशियन यूथ चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट इन्वॉल्व है गेम में। फिट इंडिया के एम्बेसडर भी हैं आप। क्योंकि खेल और फिटनेस इसका बहुत गहरा रिश्ता है। ना फिटनेस के बिना खेल है, ना खेल के बिना फिटनेस। तो जो आप जिस मकसद से आपने अभी रक्षाबंधन पे एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, यानी से नो टू स्टेरॉइड्स, खेल में इसकी बहुत अहम भूमिका है। इसके बारे में जरूर हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। नीति, आजकल क्या हो गया कि सब कुछ शॉर्टकट में आ गया है, तो लोग जो है फिटनेस को भी बहुत जल्दी पा लेना चाहते हैं। शॉर्टकट्स में कोई मेहनत नहीं करना चाहता है लंबे समय के लिए। और जो हमारे युवा हैं, जो हमारे यूथ हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि शॉर्टकट आप लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म पेन हो सकता है। तो जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं या किसी भी तरह की दवाओं का सुरक्षित रखा जाए ताकि अपने देश के भविष्य को हम लोग सुरक्षित रख सकें। और नरेंद्र, कितना
स्पेशल ओकेजन है ना, देखिए अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने भी एंटी डोपिंग को लेके बड़े कदम उठाए हैं, बड़े बिल पास होने की तैयारी हो रही है और ऐसे में से नो टू स्टेरॉइड्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इन युवा खिलाड़ियों के डोपिंग से बचाने के लिए, स्टेरॉइड से बचाने के लिए। बिल्कुल नीति, आप सही कह रही हैं। इसीलिए मैंने दिन भी रक्षाबंधन का चुना था, क्योंकि जैसे राखी बांधती है बहनें तो भाई वचन देता है उनकी रक्षा का, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल था कि बहनों को भी अपने भाई को बचाने की रक्षा करनी है, उसका भी प्रण लेना है, संकल्प लेना था। तो यही है, हम सबका मकसद यही है एज ए फिट इंडिया एम्बेसडर कि देश के युवाओं को बचाना है और किसी भी स्पोर्ट्स में, चाहे वो नॉर्मल फिटनेस हो, चाहे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हो, ड्रग्स का इस्तेमाल, स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करना है। नीति बिल्कुल, से नो टू स्टेरॉइड, से नो टू ड्रग्स, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको इस इनिशिएटिव के लिए और बेस्ट विशेस है। हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को स्टेरॉइड से दूर रखा जाए, डोपिंग से दूर रखा जाए। बस एक बार लास्ट में आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ, इस मुकाबले में मुरादाबाद बुल्स और गोरखपुर जॉइंट्स, क्या कुछ कहना है कि कहाँ जा रहा है मुकाबला? दोनों टीमें बहुत अच्छा कर रहे हैं इस राउंड में, लेकिन गोरखपुर की टीम थोड़ा एज पे है, जबकि एक सेट जीत चुकी हैं। तो आई थिंक गोरखपुर मेरी फेवरेट है आज के लिए। थैंक यू नीति। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नरेंद्र, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और जो मैसेज आप देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो ज़रूर इन खिलाड़ियों तक पहुँचे, स्पोर्ट्स से जुड़े हर व्यक्ति तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचे। थैंक यू नीति, थैंक यू हर्षित, थैंक यू। तो चलिए, एक बड़ी मुहिम जो है वो अपनी जगह बना रही है, से नो टू ड्रग्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, से नो टू स्टेरॉइड्स। और नरेंद्र कुमार यादव हमारे साथ थे। देखिए, जब बड़े बड़े काम देश में हो रहे हैं ना स्पोर्ट्स को लेके, तो एक और नया काम, एक नई पीढ़ी जो है ये ज़रूर सीखेगी कि कैसे अपने आप को बचाए रखना है। और वहाँ पर मुकाबला तो हर्षित, इससे कौन अपने आप को बचाए रखेगा, इस एक्साइटमेंट से कौन बचाएगा? रोचक, दिलचस्प। और जैसा आपने नीति बताया कि वन ऑफ द वेरी यंगेस्ट एडिशनल कमिश्नर है जीएसटी जैसे डिपार्टमेंट और फिट इंडिया के एम्बेसडर भी हैं नरेंद्र कुमार यादव जी भी हमारे साथ जुड़े थे, जिनका एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं। बट इस खेल की बात करें, ये खेल अपने आप में एक ऐसा रोचकता की ओर बढ़ रहा है जहां पर कमाल कॉम्बिनेशन कॉम्बॉक्स में भी और गेम प्ले में भी अगर आप देखें तो गोरखपुर जायंट्स और मुरादाबाद बुल्स का है। और खास बात यह है कि दोनों टीम्स का सफर लगभग एक जैसा है। इस मुकाबले में दोनों टीम्स जो हैं एक एक हार एक एक जीत के साथ उतर रही हैं और ये जीत की भूख जो है जितनी इन दोनों टीम्स को होगी ना, वो शायद ही किसी और को होगी। ये जीत उनके लीग तालिका में पोजीशन को और पक्का और मजबूत कर सकते हैं। 14-13 का स्कोर, गोरखपुर जायंट्स अभी भी सिर्फ 1 पॉइंट ये अपनी टीम को शिखर में पहुंचाने का जो कार्य जारी है वो हमें प्रसन्नचित कर रहा है बतौर वॉलीबॉल फैन। हर्षित, एक बड़ी खबर, आज बड़ी अच्छी खबर है मुरादाबाद बुल्स के लिए, उसमें मौजूद 2 खिलाड़ियों के लिए। देखिए, मुकाबला तो चल रहा है और मुकाबला बड़े रोमांचक मोड़ पर इस समय है, क्योंकि गोरखपुर जायंट्स पहला सेट जीत चुके हैं और मुरादाबाद बुल्स इस सेट की जीत की ओर बढ़ना चाहते हैं। पर इसी बीच हम दर्शकों को ये ज़रूर बता दें कि रजत जर्सी नंबर 7 और दीपांशु जर्सी नंबर 2, ये दोनों खिलाड़ी जो है मुरादाबाद बुल्स के इस एशियन यूथ चैंपियनशिप के, जहाँ पे इन 2 खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के कैंप में, अभी तो कैंप लगेगा, उस कैंप में अपनी जगह बना ली है और आशा करते हैं कि बड़ी जल्दी भारतीय जर्सी में भी ये खेलते हुए नजर आए। अच्छा स्पाइक है, अच्छा, लिबेरो ने बहुत बढ़िया काम किया है जीती गोरखपुर जायंट्स के। एक बार फिर से ब्लॉक जरूर था, इस बार क्या शिखर काम कर देंगे, क्या चेकआउट पॉइंट निकाल दिया जाएगा। लगातार दूसरी बार वहां से जोन 4 से आते हैं, पता था कि ब्लॉक आने वाला है, ब्लॉक को उन्हीं की भाषा में उत्तर कैसे देना है ये बताया। और रिस्ट वर्क देखिए, रिस्ट वर्क कैसे उन्होंने ब्लॉकर्स के हाथों से टच करा के बॉल को बाहर की ओर निकाला है। विकी फॉर्म में है, शमीम फॉर्म में है ये टीम आज, और लिबेरो का डिफेंस आज कमाल कर रहा है। गोरखपुर जायंट्स के लिए आज एक कहानी जो है वो मिली जुली रही है। अपना फेवरेट एक्शन आखिरकार अटेम्प्ट कर ही लिया है। मोहन उग्रा पांड्यन, टीम के कैप्टन, टीम के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी, सेकंड बॉल में ड्रॉप किया, प्लेसमेंट किया। और सेटर जब तक ये अटेम्प्ट लेना ना, उनको शांति नहीं मिलती है, वो प्रयास करते हैं कि एक आध बार पॉइंट निकाल लिया जाए। और रिसीव ही किया था वो, कि जैसे ही पहला बॉल रिसीव किया लग रहा था अपोनेंट टीम को कि सेट करेंगे वहां पे मोहन, और स्वयं ने वो काम कर दिया, टैग कर दिया, पॉइंट अपने नाम किया। सकलेन यहाँ पे क्विक बॉल बनाया था और समीम का जो कार्य था
वो बेहतरीन साबित हुआ और अच्छा डिफेंस भी आपको दिखाई दे रहा है। इस बार शक्लेन मोहन ने जो काम किया था पिछली बार वो दोहराया, अच्छी चली थी। बढ़िया पास बनाया था, बैक लिफ्ट की थी, काफी टैक्टिकल मूव था ये, काफी स्मार्ट प्ले था। वो जानते थे कि ऑपोजिशन ब्लॉक को किस तरह से चकमा दिया जा सकता है। अंगमुथु रामास्वामी को उन्होंने फीड किया। टीम के सबसे लंबे कद के खिलाड़ी, एक स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सल अटैकर संतोष इस समय सर्विस पर। इजी क्रॉस है, मौका बना है, इस समय मौका बना है मुरादाबाद बुल्स के लिए, पर आउट बॉल, आउट बॉल। संतोष के लिए बैकलाइन पर पास बनाया था, सिंगल ब्लॉक को काटने की कोशिश में चूक गए। विकी ने आज बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया है टीम के अटैकिंग साइड पर, चाहे वो जोन 4 से हो, वाइड अटैक हो, काफी बढ़िया कन्वर्जन रेशियो इनका रहा है। हो उनका कंट्रीब्यूशन 100%। और जब ऐसे कंट्रीब्यूशन रहता है हर एक खिलाड़ी का तो फिर ओवरऑल टीम बहुत अच्छा करती है। सही समय पे ऐसे मुरादाबाद बुल्स ने मांग कर ली है सुपर पॉइंट की, क्योंकि यहाँ से अगर पॉइंट आया तो 2 अंक आ जाएंगे, क्योंकि गोरखपुर जायंट्स तो ऑलरेडी मैच पॉइंट पे है, रिसीविंग एंड पे है। रिसेप्शन अच्छा होना चाहिए, अच्छा हुआ है, सेटर ने भी अच्छा काम किया, जोन 4 से अटैक करने का मौका दिया। रजत शायद वहां मौजूद थे। पहले तो रजत को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस इस अटैक के लिए, इस अटैक को फिनिश करने के लिए, फिर बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस एशियन यूथ चैंपियनशिप के इंडियन टीम के कैंप में आने के लिए। आज ही खुशखबर आई है, बेशक यहाँ पर टीम उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, पर चलिए ये लीग स्टेज है, मौके अभी आपके पास हैं। डबल ब्लॉक की कोशिश की थी वहां पर, और इसी बीच 21-17 के स्कोर के साथ इस सेट की भी समाप्ति। गोरखपुर जायंट्स ने ये